यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। कोई कह रहा है कि इसे लागू होना चाहिए तो किसी का मत है कि नहीं लागू होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों इस पर विवाद है, बार बार ये क्यों मुद्दा छिड़ जाता है? बीजेपी जब आई थी तब इस मुद्दे को लेकर आई थी, तब से लेकर अब तक इस पर विवाद ही चल रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी राय इस पर क्या है, क्योंकि लोगों की राय मांगी जा रही है और लोग अपनी राय दे भी रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? निशा परमार। निशा परमार। निशा जी, आप ये बताइए कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जब देश एक है तो कानून भी तो एक ही होना चाहिए ना। जब सबके लिए इक्वालिटी की बात होती है तो फिर सब चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसे लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन आपको उसकी एडवांटेज पहले देखनी चाहिए, नुकसान बाद में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। यूसीसी बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है, जिसमें से एक कॉमन सिविल कोड भी है। आम बोलचाल की भाषा में अगर इसे कहा जाए तो एक देश एक कानून एक संविधान, इन सब की बातों को लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। पहले भी चर्चा चली थी, फिर चर्चा चली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जिस दिन से वो बनी है उस दिन से रखा हुआ है कि हम इस देश में कॉमन सिविल कोड की मांग करते हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक भी है। और क्योंकि जब ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से रन होना है तो सबके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बराबर होना चाहिए। मेरे लिए भी, किसी और व्यक्ति के लिए भी, हम इक्वल बिफोर लॉ तो हैं, लेकिन जब राइट्स की बात होती है बहुत सारी, तो हम शायद कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष इक्वल नहीं है। और ये जो इक्वालिटी है वो अगर कॉमन सिविल कोड लेके आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आता है, तो इट इज़ गुड। ऑब्वियसली लागू होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। इसमें किसी को मिर्ची लगने का कोई बात ही नहीं है। और जिसको नहीं, धर्म को हानि वो लोग बता रहे हैं जो धर्म के पीछे राजनीति खेलते हैं। आज उन्हीं को हानि लग रहा है जो धर्म के आड़ में छुपते हैं और धर्म की राजनीतिकरण करते हैं। धर्म के पीछे छुप के ये इस देश को बहुत धर्म कर लिए। अब जब ग्रोथ का बारी आया है, आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। देखिए, विशेष समुदाय तो बहुत सारी चीज़ों में विरोध भी करते हैं। विशेष समुदाय को जब ट्रिपल तलाक कानून आया था तब भी विरोध कर रहे थे। ट्रिपल तलाक में एक्चुअली भला किसको हुआ था? ये एक्चुअली सारे आसमानी किताब वाले गैंग खराब नहीं होते हैं। इसको जो नचाने वाले पीछे जो डायरेक्टर साहब होते हैं वो लोग खराब होते हैं। जैसे हैदराबादी जो डायरेक्टर है ना, वो इसी का राजनीति खेलते हैं। जो हमारा देश है ये डिफरेंट लोगों से बना हुआ है। डिफरेंट धर्म मांगते हैं, डिफरेंट संस्कृति हैं, ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं। अब एक मतलब जो कोई ट्राइबल है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक बौद्ध है, तो हमारे जो विरासत के या मतलब जो है सक्सेशन के इकोनॉमिक सामाजिक वो रूल उनके उससे आते हैं। हमारे रूल किसी एक्ट से नहीं आते, तो जो ट्रेडिशन से बने हुए वही आते हैं। कभी जैसे हिंदुओं के हैं तो हिंदू कोड बिल तो बना दिया है ना, लेकिन फिर भी बना तो उसी बेस पे है वो भी, है ना। मुसलमानों का है, वो अपने कुरान से लेते हैं, उनकी ट्रेडिशन से। ईसाई अपने उससे लेते हैं, तो और यहूदी अपने उससे लेते हैं। तो उनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आदमी को एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम लाइफ की, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं सब एक से रहेंगे। तो अगर एक डंडे के जोर पे करना है सबको तो पॉसिबल नहीं। हम हैं तो एक ही ब्रीड के, लेकिन सोच हमारी सबकी अलग अलग है, हम एक नहीं हो सकते। पहले ज़माने से आज का ज़माना बहुत तेज़ हो गया। आज आप 2 घंटे में बनारस से लखनऊ की अगर यात्रा करते हैं, दिल्ली से देहरादून की, तो निश्चित तौर पे ज़रूरतें सबकी समाज की एक जैसी होने लगी। पर ये 50 साल पहले कल्पना करना मुश्किल था। आज हमारी सबकी ज़रूरतें एक जैसी है। हाँ, जियोग्राफिकली हम बहुत डिफरेंट हैं, तो हर जगह के व्यक्ति, समाज, परिवार की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। टाइम भी तो हम उसे अलग योजनाओं के माध्यम से फुलफिल करेंगे, लेकिन यूसीसी आपको कॉमन इन्वायरमेंट देता है। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में अलग लॉ, हिंदू के लिए अलग, जैन के लिए अलग, बौद्ध के लिए अलग, सिख के लिए अलग। हम कानूनों के पचड़ों में क्यों पड़े? एक सामान्य अधिकार जो हमें चाहिए वो आपको चाहिए। सबको समान रूप से परिपोषित करने का दायित्व एक सरकार का है। 2 आंखें, 2 राजनीति, 2 तरीके के मापदंड, 2 तरीके के घोषणा पत्र, 2 तरीके के लाभ हानि के एजेंडे चलाने से अच्छा राजनेताओं को एक कॉमन सिविल कोड को हम लेकर आए, जिससे हम समाज का अगर एक किसी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं तो उसमें हर व्यक्ति का विकास उस विकास से जुड़ जाना चाहिए। यूसीसी एक जो सामान्य कानून लेके आ रही है, जो गवर्नमेंट काफ़ी मेरे ख्याल से ये जो सरकार है उनका एजेंडा में भी रहा है कि वो लागू करना है उनको, तो मेरे ख्याल से लागू होना चाहिए, क्योंकि एक देश है, एक कानून होना चाहिए सबके लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए,
मतलब एक आदमी के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, तो इट इज सो डिससेटिस्फैक्टरी। मतलब इससे लेकिन इसका तो विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। वो तो करेंगे जी, अच्छे काम का हर आदमी विरोध करता है, अच्छे काम का हमेशा विरोध होता है। लागू तो होना चाहिए मैम, जरूरी है देश के लिए, बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर लागू नहीं होगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है देश के लिए, क्योंकि इस समय देश में हर धर्म के लोग अपने अपने कानून मानते हैं, अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, अपने धर्म को फॉलो करते हैं, संविधान को इतना कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे देखिए आप, मैरिज हो गई, मैरिज पे बहुत से धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म के हिसाब से ही शादी करते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं ऐसा लगता है कि देश में ज़रूरी है, जब एक देश है, एक संविधान है, तो एक ही कानून होना चाहिए। यूसीसी को लेकर हमने जिससे भी बात की उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि ये कानून लागू होना चाहिए। एक देश है तो एक जैसा कानून, एक जैसा ड्रेस कोड भी होना चाहिए। हम जिससे भी बात कर रहे हैं उसका एक ही जवाब था कि हाँ, सिर्फ हाँ। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ मैं मनीषा राघव, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।